नमस्कार, जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और ये है मेरी सहयोगी अतिया मुझे। जम्मू कश्मीर में आज दिन भर में क्या कुछ खास रहा इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि एलजी प्रशासन द्वारा आज जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप है कि आतंकियों के साथ इनका संपर्क हो सकता है और इसको लेकर के सरकारी कर्मचारी जो हैं 5 उन्हें निलंबित जो है अपनी नौकरी से वो किया गया है। जिसमें आपको जानकारी दे दें, इसमें एक अध्यापक है, मोहम्मद इशफाक नाम है, और साथ ही एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है तारिक अहमद शाह, और इसी के साथ असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर और फील्ड वर्कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फारूक अहमद भट्ट, और साथ ही ड्राइवर हेल्थ डिपार्टमेंट के मोहम्मद यूनुस। ये जो 5 सरकारी कर्मचारी हैं ये इसमें शामिल है और उन पर ये आरोप है कि आतंकियों के साथ इनका संपर्क था और इन्हें जो है एलजी प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करके इन्हें सरकारी नौकरी से जो है वो निलंबित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस पर जो है वो पुलवामा के जो एमएलए वहीद उर रहमान पर्रा, उनके द्वारा इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने सामने दी है। उन्होंने इस पर कहा है जो जिस तरह से इन्हें नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी से इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, इन्हें टर्मिनेट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए था। जी आतिया। बिल्कुल, जहां पर आज बड़ी कार्रवाई की गई एलजी हुकूमत की तरफ से, और इससे पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं और एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से खुद ये कहा जाता है कि अगर ऐसी जो वारदातें पेश आती है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं टेरर के साथ होता है या फिर इनडायरेक्टली उनका कांटेक्ट उनके साथ होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज भी 5 ऐसे मुलाजमीन थे, सरकारी मुलाजमीन, जिन्हें बरतरफ कर लिया गया। और वहीं पर जो पीडीपी के एमएलए है वहीद उर रहमान पर्रा, उनकी तरफ से एक रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, 311 का मिसयूज़ किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हर एक चीज़ जो है कश्मीर में आजमाई जाती है। उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो ये मुलाजमीन हैं इन्हें बरतरफ किया गया है। सबसे पहले इनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, तहकीकात होनी चाहिए थी, उसके बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनिएगा। नौकरियां देने के बदले यहाँ मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता है किसी न किसी बहाने। कभी रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ के लोगों को सिस्टम से निकाला जाता है, कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और अब ये नया प्रोसेस है अंडर 311, द मिसयूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अदर्स आर बीइंग यूज्ड टू टर्मिनेट कश्मीरी एम्प्लॉयज़। अनफॉर्चुनेट है कि पूरे मुल्क में ये 311 का मिसयूज़ या इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है, सिलेक्टिवली कश्मीर में किया जाता है। मुझे बताइए, एसीबी के केसेस देखिए, क्या जम्मू में करप्शन नहीं है? पूरे एसीबी में आप देखेंगे किसी भी जगह सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। सीबीआई को सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए को, एसआईए को, एसआईयू को। So all institutions are being used against the locals here, and now the Article 311 is also invoked continuously to terminate employees of Kashmir. अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप उनको मौका दीजिए, आप उनसे सवाल जवाब करिए, उसके बाद टर्मिनेट करिए अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ होती है। ऐसे विदाउट इंक्वायरीज लोगों को टर्मिनेट करना, आई थिंक दिस इज़ सिलेक्टिवली द मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 311 इन जम्मू एंड कश्मीर। और अभी भी काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको टर्मिनेट किया गया जिन्होंने कोई लीगल रिकोर्स नहीं लिया क्योंकि लोग उम्मीद खो बैठे हैं। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट और गवर्नमेंट को एक बार फिर रिकन्सिडर करना चाहिए। इससे जितने फैसले हुए हैं कहीं ना कहीं इट्स सेंडिंग अ मैसेज ऑफ पुशिंग पीपल टू वॉल अगेन। और एक और सवाल है, हमने देखा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई सारे ऐसे मस्जिदें हैं या दारुल उलूम हैं, वहाँ उनकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है, उसको किस तरह से देखेंगे? मेरे ख्याल में जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग का सिलसिला है, हमने शुरू से इसकी मजम्मत की है और ये मुल्क के किसी भी खित्ते में ऐसी प्रोफाइलिंग मस्जिदों या मौलवियों की या हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई है, ना होनी चाहिए। किसी भी मज़हब की नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू धर्म के वाबस्ता जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी से हो, खासकर मुसलमानों के हवाले से जो मस्जिदों में अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा खदशा लोगों में है, परेशानी भी है और इससे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। एक समुदाय, एक मज़हब के लोगों को अगर हमारे मौलवी साहिबान को मस्जिदों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप शक की नज़र से देखेंगे तो दूरियाँ बढ़ेंगी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दुक्का वाक़या कहीं पे रिपोर्ट हुए है तो उसका कलेक्टिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना एक पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मुझे लगता है ये गलत है और गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द सर्कुलर एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑल्सो। सच प्रोफाइलिंग इज़ डेंजरस
and will create a rift among communities. It will also alienate people and push people to wall that कहीं ना कहीं selectively मस्जिदों पर नज़र है, मज़हब पर नज़र है, या मज़हब में जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, जो हमारे रिलीजियस रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसी शक की सोच बनाना हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से कहीं ना कहीं गलत है। और ये सोच मुझे लगता है किसी न किसी जगह रुकनी चाहिए, और हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। दिस प्रोसेस नीड्स टू एंड एंड इट शुड नॉट बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय द पुलिस। बहुत शुक्रिया। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद हैं, एमपी हैं आगा सईद रहुल्ला मेहदी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा जो है वो मस्जिदों और साथ ही धार्मिक उपदेशकों की निगरानी संविधान का उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आज रहुल्ला ने कहा कि मस्जिद के उपदेशकों के विवरण का जो है वो कथित संग्रह और साथ ही धार्मिक स्थलों की जो निगरानी है उसमें वृद्धि एक अलग जो है वो प्रशासनिक उपाय नहीं बल्कि एक व्यापक वैचारिक परियोजना का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सामान्य कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक विशेष दक्षिणपंथी विचारधारा की साजिश है जो आरएसएस के विश्व दृष्टिकोण से जो है मैल न खाने वाले धर्मों को जो है वो नियंत्रित जो है वो करना चाहती है। जी अतिया। बिल्कुल, मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी, उनकी तरफ से इन बातों का इजहार किया गया, जहां पर कल ये जानकारी सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, डेटा जमा किया जाएगा, वादी कश्मीर में जितने भी मस्जिद है उन सभी का डेटा निकाला जाएगा। और उस पर आज रिएक्शन दिया आगा रहुल्ला मेहदी ने। मेंबर पार्लियामेंट जो है उन्होंने ये कहा कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही जो सारा डेटा इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक मजहब को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि आइन के खिलाफ है। इसके अलावा बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो रहा है उस पर अफसोस का इजहार किया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिएगा। सिर्फ डेली आफ्टरमाथ है, ये एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, ये उसका प्रोजेक्ट है। और सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब को जो उस आरएसएस की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मज़हब और हर मज़हब से वाबस्ता लोगों को उनके मज़हब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेस, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल, उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इन्फ्रिजमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाती है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेस है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक ख़ास मज़हब से लेके ख़ास मज़हब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मज़हब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मज़हब की प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों के खतीबों को कहा जाएगा कि अब जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाए। आरएसएस उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए, और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, उसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई मुझे लगती है। अगर साहब जिस तरीके से हालात है, माहौल है, जो लोगों की नाराज़गी है अपने हुकूमत के साथ इक़्तिसादियात को लेके, वो उनके अंदरूनी मामला है और उसमें किसी भी बाहरी मुल्क को मुदाखलत करने की जवाज़ियत ही नहीं है। अच्छा, जो लोग उस बारे में बात करते हैं, अमेरिका और इसराइल, उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इस मामले पर बात करें। जो जिस तरह का जेनोसाइड गाज़ा में किया गया इसराइल के ज़रिए या ज़ायनिस्ट रिजीम के ज़रिए, तब क्या इस तरह की रेड लाइन इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी कि अगर लोगों को वहाँ पे मारा जाएगा तो हम इसराइल पे हमला करेंगे। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ को खुद बेनकाब करती है।
जो इम्पेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट लेके दुनिया को इम्पेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते हैं, उसको उन्हें ईरान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और ईरान में जो इक्तिसादी हालात है उसमें इम्पेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट का इसराइल का, अमेरिका, यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। 40 साल से वो मुल्क सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है, सैंक्शंस के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जिन इम्पेरियलिस्टिक ताकतों ने एक मुल्क की इक्तिसादियात को 40 साल से इस हद तक ख़राब किया है, अगर वहाँ पे इंटरनली क्राइसिस है, उनका हक नहीं बनता है कि वो उस मामले में मुदाखलत करें। और जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं किसी मुल्क के लिए, उनके लिए बेहतर होगा कि वो जमहूरियत के बारे में बात ना करें, क्योंकि वो इसकी रिप्लेसमेंट एक शाही निज़ाम को देखना चाहते हैं, मोनार्की को देखना चाहते हैं। तो वो उनकी नज़र में जो मोनार्की, जो डिक्टेटरशिप ईरान में थी, उसको वापस लागू करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा ईरान में जो आपसी इख्तिलाफात है हो भी सकते हैं, हुकूमत के साथ नाराज़गी हो सकती है, हुकूमत की कोताहियाँ भी हो सकती है, और वो हुकूमत की जो कोताहियाँ है, जो नाराज़गियाँ है लोगों की, वो उनके अंदरूनी मामलात है, हमें उन मामलात में उतरना नहीं चाहिए। मुझे बहुत टाइम से बुलाया था और उन्होंने कहा था कि कुछ मामलात के बारे में हमें बात करनी है, और सारा श्रीनगर जानता है कि असन का सबसे बड़ा मामला क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे लोगों ने आज बात की, वो गार्बेज डंपिंग का है। असन में आबादी के बीचों बीच गार्बेज डंपिंग की जाती है, और अब बहुत सालों से ये डंपिंग इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी है कि वो 100 मीटर से भी ज़्यादा वो पहाड़ बन चुका है। और ये आप पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे आबादी के बीचों बीच गार्बेज डंपिंग की जाती है, जो राइट्स के ख़िलाफ़ है, जो ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, जो ह्यूमन लाइफ के वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, जो कानून के ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ये पहला ऐसा मुल्क होगा, ये वाहिद ऐसा मुल्क होगा जहाँ एक वाटर बॉडी के बीचों बीच डंपिंग की जाती है, गार्बेज डंपिंग की जाती है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ को बचाने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा पहला मुल्क होगा, और ये हमारी रियासत ऐसी होगी जो अल्लाह ताला की दी गई वाटर बॉडी के बीच में डंपिंग करके तबाही करती है। ये ऐसी पहली रियासत होगी, ऐसा पहला मुल्क होगा जो स्किल्स जैसा हॉस्टल। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर के जिला आयुक्त के अनुसार जिस तरह से आगामी गणतंत्र दिवस है, इस समारोह की सभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। वहीं श्रीनगर के जो डीसी हैं यानी जिला आयुक्त हैं और बाकी जो अधिकारी हैं, उन्होंने गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जो है वो उनको अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें आपको बता दें, जिसमें सुरक्षा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें यातायात प्रबंधन, बिजली पानी की आपूर्ति, साथ ही साफ सफाई जैसे पहलुओं पर जो है वो चर्चा हुई, ताकि समारोह भव्य और साथ ही सुचारू रूप से जो है वो संपन्न हो। और इस दौरान आपको बता दें कि जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं, ताकि समय सीमा के अंदर जो है वो सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की जा सके। जी अतिया। बिल्कुल, यौम जमहूरिया 26 जनवरी की बात करें, उससे कबल ही तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं, और श्रीनगर में खासकर डीसी श्रीनगर की तरफ से खुद उन्होंने कहा कि तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा जो तमाम इंतजाम है वो पूरी तरीके से हैं। ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस वक्त पूरा जो सिस्टम है उसे मैनेज किया गया है। उन्होंने बात भी की, क्या कुछ कहा है वो सुनिए। इसमें क्या करना है? आओ एक नज़र मार के आते हैं।
है ना? इसमें क्या करना है? हाँ, आओ एक नज़र मार के आते हैं। जानते हैं कि 26 जनवरी की सेलिब्रेशन एक ग्रैंड तरीके से होने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स को हमने रिव्यू भी किया है। जो मेन प्रोग्राम है उसकी अरेंजमेंट्स भी चल रहे हैं, रिहर्सल्स भी चल रही हैं। उसी में एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एट बलिदान स्तंभ। तो हमारे जो सीईओ स्मार्ट सिटी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमारे एसपी हेडक्वार्टर्स हैं और हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं स्मार्ट सिटी के, उन सब के साथ मिलकर हमने ये दौरा किया कि बलिदान स्तंभ पे जो प्रोग्राम होने हैं उसको किस तरीके से ग्रैंड तरीके से हम अपनी कमेमोरेशन कर सकें। उसी लिहाज से हम लोग यहाँ आए। सर, ट्रैफिक के हवाले के बारे में बताया गया कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या रहेगी उस दिन से, आपने क्या मूवमेंट के हवाले से? देखिए, ये सारी एडवाइजरीज जो है ऑफिशियली आपको कम्युनिकेट की जाएंगी सही टाइम पे। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बात करें श्रीनगर के लाल चौक की, तो जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आगामी गणतंत्र दिवस जो है वो आने को है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। सीआरपीएफ की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो उनके द्वारा आज श्रीनगर के लाल चौक पे जो है वो गणतंत्र दिवस को लेकर तलाशी अभियान और ज़्यादा जो है वो तेज़ कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। जो चाहे सीआरपीएफ की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो उनके द्वारा जो है वो जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनकी गहनता से जो है वो जांच की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना घटे। जी अतिया। बिल्कुल, आए दिन देखने को मिल रहा है कि यौम जुमहरिया से पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर में तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं। और कल भी जिस तरीके से अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल देखने को मिली थी कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मॉक ड्रिल की थी, जिससे ये जाहिर होता है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और वहीं पर लाल चौक की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी सख्त की गई थी। जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन सभी के जो ID कार्ड्स वो चेक किए जा रहे थे। तस्वीरें हम तक पहुँची है, वो आपको दिखाएंगे। थोड़ा पत अभी गाड़ी हो तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोहड़ी की बात करें, जिस तरह से आज लोहड़ी का पर्व है और देश भर में लोहड़ी का पर्व वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे जिस तरह आप जानते हैं लोहड़ी का जो पर्व होता है ये उत्तर भारत में जो है वो मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में इस त्यौहार को और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो मनाया जाता है, जश्न जो है वो मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी आज लोहड़ी का पर्व जो है वो देखा गया। लोहड़ी का पर्व जो है वो बड़ी ही धूमधाम से जो है वो मनाया गया। वहीं सेलिब्रेशन की बात करें तो
वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जो पर्व है इसका लोहड़ी का पर्व, उसको भी उसमें जश्न जो है वो मनाया गया। इस दौरान तारिक हमीद करा जो है अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनके द्वारा भी इस पर जो है वो बताया गया कि ये त्यौहार जो है भाईचारे का त्यौहार है और आपस में मिलकर जो भी त्यौहार आते हैं इनको जो है वो सेलिब्रेट यानी मनाना चाहिए। वहीं अगर भाजपा की बात करें, भाजपा जम्मू कश्मीर द्वारा भी आज जम्मू में जो है इसका जश्न जो है लोहड़ी का जश्न जो है वो मनाया गया। ढोल की थाप पर जो है वो नाचा गया। जी आतिया। बिल्कुल, मूल भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज जश्न का माहौल देखने को मिला। लोहड़ी का काफ़ी अहम त्यौहार माना जाता है और आज सुबह से ही देखने को मिला कि जोश खरोश के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया गया। सर्दियों के इख्तिताम और फसलों की नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है और ये त्यौहार मौसमी त्यौहार नहीं है बल्कि भाईचारे, प्यार, मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम भी देता है। और आज जम्मू में किस तरीके का जश्न रहा वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। युवा राजपूत सभा की ओर से जो है लोहड़ी का सेलिब्रेशन यहाँ पे जो है महाराजा जी पार्क में मनाया जा रहा है। स्टैचू के बाहर ढोल नगाड़े जो है यहाँ पे लोहड़ी के जश्न में यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। सीधा तस्वीरें आप दारियों के माध्यम से तस्वीरें देखें जहाँ पर दिलावर महान जो है यहाँ पर पहुंचे और देख सकते हैं किस तरह से लोहड़ी जो है आज पूरे भारत वर्ष में यहाँ मनाई जा रही है। और आज युवा राजपूत सभा की ओर से यहाँ पर पहुंचे और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोहड़ी का जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। जितने भी युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें जो है दारियों के माध्यम से आपको लाइव वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ कि आज यहाँ पूरे भारतवर्ष में इस लोहड़ी को मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आज यहाँ पे लोहड़ी का जश्न जो है मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के बाहर की तस्वीर, हरि सिंह स्टैचू के बाहर की तस्वीरें जो है मैं तो देख सकते हैं आप तस्वीरें दानियों के माध्यम से आपको तस्वीरें जो है हमारे महाराजा हरि सिंह जी अमर है और सबने हाथ खड़े करके लगाना, ठीक है। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। युवा राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा, जम्मू एकता, डोगरा एकता, महाराजा हरि सिंह जी। बहुत बहुत मुबारक आज सारे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष के लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। आइए अब थोड़ी देर लोहड़ी मनाते हैं वहाँ पे। फिलहाल आप तस्वीरें जो है सातों से आप देख सकते हैं जहाँ पर ढोल गाड़े जो है इस तरह से यहाँ पे सारे ये लाइव विजुअल के माध्यम से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज लोहड़ी का जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम लोग जो है यहाँ पर एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए दिलावर मनहार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप ये पहले तस्वीरें देखिएगा। आज यहाँ पर तमाम युवा राजपूत सभा की बात करें, तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए लोहड़ी के सेलिब्रेट जो है कर रहे हैं। आपको दानियों की तरफ से पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए आज हमारा यही मैसेज है कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष के लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल हमारा सनातन धर्म का नया साल जो मकर संक्रांति को जिसका हम मनाया जाता है, कल हमारा नया साल है, उसकी भी आपको पूरे भारतवर्ष को जो अपने आप को सनातनी कहता है उसको बहुत बहुत मुबारक नए साल की भी। आज हम यहाँ पे सिर्फ लोहड़ी का महोत्सव मनाने आए हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी के युवा राजपूत सभा उनको हर फंक्शन में हर चीज में सम्मानित करती है, क्योंकि महाराजा जी हमारे हम उनके वंशक हैं। हम उनकी जो कुर्बानी उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए दी है हम कभी उसको नहीं भूल सकते। कोई भी फंक्शन होगा तो युवा राजपूत सभा महाराजा जी के चरणों में उनके दरबार में यहीं पे किया करेगी। दानियों देख रहे हैं आप और इस समय की तस्वीरें जम्मू से लाइव तस्वीरें जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें बता रही हूँ, जहां पर अभी आपको बता दें जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एक साथ इकट्ठा होकर लोहड़ी सेलिब्रेट जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं जहां पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है लोहड़ी का सेलिब्रेशन जो है कर रहे हैं। और तारिक अहमद की बात करें वो भी यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से तारिक अहमद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोहड़ी का सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर
कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, तमाम जितने भी उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लोहड़ी सेलिब्रेट जो है एक साथ इकट्ठा होके यहाँ पर कर रहे हैं। जम्मू के शहीदी चौक से तस्वीरें मैंने आपको पहले ही साफ तौर पर बताया कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें बता रही हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता जो है एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अभी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहड़ी जो है सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पूरे भारतवर्ष में जहाँ आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस बीच आप देखिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की पार्टी के बाहर की बात करें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी तमाम कांग्रेस की बात करें इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोहड़ी जो है सेलिब्रेशन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधा शहीदी चौक दफ्तर के बाहर की तस्वीरें बता रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर तमाम कांग्रेस की बात करें तमाम लोग जो है एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट जो है करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें साफ तौर से लाइव विजुअल्स जो है दान न्यूज़ के माध्यम से आप तस्वीरें जो है देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है, इस बीच आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के बाहर की तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के साथ मिलकर यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, योगेश सहानी जो है यहाँ पर पहुंचे, रमन भल्ला जी यहाँ पर पहुंचे, तमाम लीडर्स जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एक साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तारिक अहमद कार्य जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये लाइव विजुअल्स जो है मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल शहीदी चौक की तस्वीरें जो है बता रही हूँ, बाहर की तस्वीरें जहाँ पर जितने भी उनके वर्कर्स हैं यहाँ पर जो है मौजूद है और किस तरह से लोहड़ी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस खबर को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।